हमारे पीछे जो ये सुंदर सा दृश्य आप देख रहे हैं, ये खगड़िया शहर का दृश्य है। आपका एक कीमती वोट इस दृश्य को और भी अधिक सुंदर बना सकता है कि निश्चित रूप से आप 2024 के जो ये लोकसभा चुनाव, इसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपने उंगली में निश्चित रूप से स्याही लगवाएं। अगर आपके हाथ की उंगली में स्याही लगी होगी तो कुछ अगले 5 वर्षों तक इसी उंगली से आप अपने प्रतिनिधि को, अपने द्वारा चुने गए सांसद को उंगली दिखा सकते हैं और उसको विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इस जातीय समीकरण में जो सबसे ज़्यादा संख्या वाले जाति हैं वो है जाटव। खगड़िया लोकसभा के क्षेत्र में जाटव वोटर की कुल संख्या लगभग 3.5 लाख है। तो वोट देना हमारा अधिकार है, इससे लोकतंत्र की वो भी मजबूती मिलती है और साथ ही साथ आप अपने मताधिकार का सही से उपयोग करें और वैसे व्यक्तियों को इस चुनाव में जिताएं जो कि खगड़िया के विकास के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहे। नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं खगड़िया दर्शन के इस खास एपिसोड में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खगड़िया जिले के किसी खास व्यक्ति विशेष का परिचय ना कराकर खगड़िया की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का शुरू से लेकर के वर्तमान समय तक में क्या इतिहास रहा है। हमारे पीछे जो ये सुंदर सा दृश्य आप देख रहे हैं, ये खगड़िया शहर का दृश्य है। आपका एक कीमती वोट इस दृश्य को और भी अधिक सुंदर बना सकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पहली सांसद से लेकर के वर्तमान समय तक हमारे खगड़िया जिला में कौन कौन से सांसद रहे हैं और ये किस किस पार्टी से रहे और इसके बावजूद खगड़िया का क्या क्या विकास हुआ है। इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में आज विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में और हम लोग जानेंगे कि खगड़िया जिला का जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कितने विधानसभा आते हैं और ये वर्तमान समय में पूरे देश के लिए एक हॉट सीट बन चुका है। बहुत सारे जो बड़े बड़े स्टार नेता हैं, उनका नज़र जो है खगड़िया लोकसभा पर है और वो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में किसी भी प्रकार का कसर नहीं छोड़ रहे। आप हमारे पीछे जो ये ग्राफ है, इसके माध्यम से देख सकते हैं कि पूरे देश में एक राज्य है बिहार, जहां पर कि कुल मिलाकर के लोकसभा की 40 सीटें हैं और इस 40 सीटों में वर्तमान समय में जो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें एनडीए का बोलबाला काफी अधिक रहा था और अब जो 2024 का चुनाव है, इसमें क्या परिणाम आएंगे ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग जानेंगे कि इस 40 लोकसभा के सीट में से एक छोटा सा या एक लोकसभा सीट है जो खगड़िया है और वो खगड़िया लोकसभा सीट का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ये आप जानते होंगे कि हमारे देश में जो नया संसद भवन बना है, उसका चित्र है। पुराने वाले संसद भवन को अब रिटायर कर दिया गया है। अब जो भी खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनकर जाएंगे तो उन्हें सौभाग्य मिलेगा इस शानदार बिल्डिंग में अपना भाषण देने का, खगड़िया का प्रतिनिधित्व करने का और खगड़िया के विकास के बारे में सोचने का। तो आज हम लोग जानेंगे कि खगड़िया से किन व्यक्तियों को हम लोग चुन करके इस शानदार भवन में भेजने का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को बढ़ाते हैं और हम लोग जानते हैं कि खगड़िया जिला, जो कि इसका पुराना नाम किसी समय में चंपा नगरी भी रहा करता था और ये जो क्षेत्र है, इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि अंगराज कर्ण जिस समय अंग प्रदेश के राजा थे, अंग प्रदेश वहाँ पूरे क्षेत्र का राजधानी हुआ करता था, जो कि पूरे भारत को जीत करके दान में जो है दुर्योधन को दे दिए थे। उनकी जो कर्म भूमि रही है वो खगड़िया भी रही है, क्योंकि खगड़िया का जो पड़ोसी इलाका है मुंगेर, जो वर्तमान समय में मुंगेर है और उस समय का अंग प्रदेश था, वहां पर कर्ण की राजधानी हुआ करती थी और ये खगड़िया क्षेत्र भी जो है उस समय इन्हीं के अंतर्गत आया करता था। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग खगड़िया की भौगोलिक स्थितियों के बारे में एक खास रिपोर्ट के माध्यम से अध्ययन करते हैं। आप मेरे पीछे जो एक बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये उत्तर बिहार का एक छोटा सा शहर है, ये खगड़िया के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खगड़िया से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ये जिला खगड़िया है इसकी स्थापना कब हुई थी। हमारा जो ये जिला खगड़िया है इसकी स्थापना हुई थी 10 मई 1981 ईस्वी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा खगड़िया जिला है ये पहले मुंगेर जिला का हिस्सा हुआ करता था और मुंगेर जिला से अलग होकर के 10 मई 1981 ईस्वी खगड़िया एक स्वतंत्र जिला बन गया और ये अभी भी मुंगेर प्रमंडल के ही अंतर्गत आता है। तो यानी आपको ध्यान रखना कि जो खगड़िया जिला है ये मुंगेर प्रमंडल के ही अंतर्गत आता है और यह उत्तर बिहार का एक छोटा सा। अगर हम बात करें खगड़िया जिला में तो खगड़िया जिला में कुल मिलाकर के 7 नदियां बहती। पहली नदी है गंगा, दूसरा बूढ़ी गंडक, कमला कमला बलान, चौथा कोसी, पांचवा करे, छठा काली कोसी और सातवां बागमती। यहाँ पर 2 बात आपको ध्यान रखनी है। पहला जो यहाँ पर बूढ़ी गंडक लिखा हुआ है, पूरे बिहार में गंडक नाम की 2 नदियां बहती है। एक नदियां आपको चंपारण में बहती है जो जिसे हम लोग गंडक नदी के नाम से जानते हैं और कई जगह गंडक नदी का नाम नारायणी नदी भी है और हमारी खगड़िया में जो बहने वाली नदी है उसे बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं। तो बिहार में 2 गंडक नाम की नदियां हैं, एक चंपारण में बहती है जो सिर्फ गंडक के नाम से जानी जाती है और खगड़िया जिला में बहने वाली जो नदी है उसे हम लोग बूढ़ी गंडक के नाम से, बात को याद रखना। और हमारा जो ये खगड़िया जिला मुख्यालय है यह भी बूढ़ी गंडक नदी के किनारे ही बसा हुआ। अगर हम बात करें खगड़िया जिला के क्षेत्रफल की, इसका क्षेत्रफल कम है यानी 1486 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यानी अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारा जिला छोटा सा। आगे जानकारी हम लोग आपके बीच हम लोग शुरू करेंगे। अगर खगड़िया की चौहद्दी के बारे में जाने तो खगड़िया की जो चौहद्दी है ये कई जिला से अपना सीमा को शेयर करती। अगर हम बात करें खगड़िया जिला के दक्षिण दिशा में एक जो भूखंड आपको लाइन कर रहे हैं ये आपका मुंगेर है। खगड़िया के दक्षिण दिशा में जो जिला स्थित है ये मुंगेर जिला है। ये लाल कलर से जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है ये हमारा खगड़िया जिला है। इसके दक्षिण दिशा में मुंगेर जिला है। यानी 1980 ईस्वी से पहले, 81 ईस्वी से पहले ये दोनों भूखंड मिलकर के एक ही क्षेत्र हुआ करता था, हम लोग मुंगेर जिला के नाम से जानते थे। लेकिन 10 मई 1981 ईस्वी में इस मुंगेर से अलग होकर के एक अलग हिस्सा बना और खगड़िया जिला के रूप में वर्तमान समय में जाना जाता। खगड़िया जिला के अगर पश्चिम दिशा में देखेंगे तो बड़ा सा भूखंड देखने को मिल रहा है। ये भूखंड आपका बेगूसराय जिला भूखंड है, आपका ये बेगूसराय जिला है। ये भूखंड आपका बेगूसराय जिला है। इस बेगूसराय जिला के ऊपर पश्चिम और उत्तर दिशा में एक और भूखंड देखने को मिल रहा है। ये भूखंड आपका समस्तीपुर जिला है। समस्तीपुर के बगल में जो ये लाइन की है ये आपका दरभंगा जिला है, दरभंगा। खगड़िया जिला के उत्तर दिशा में ये जो भूखंड आपको दिख रहा है ये आपका सहरसा जिला है, सहरसा जिला है। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये एक मधेपुरा जिला है। इसकी भी स्थापना हाल फिलहाल में हुई है। ये मधेपुरा जिला है। और जो सबसे पूर्वी क्षेत्र में है, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में आपका एक बड़ा सा भूखंड जो दिख रहा है ये आपका भागलपुर जिला है, भागलपुर जिला है। ये जो आपको है भागलपुर। अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के खगड़िया से जो सीमावर्ती जिला है के अंतर्गत मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर ये सभी जिले। आगे हम लोग जानकारियां लेंगे। बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है ये खगड़िया जिला का नक्शा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग रंगों में आपको 7 भूखंड दिख रहा है और ये 7 भूखंड हमारे जिले का प्रखंड है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो हमारे जिले में 7 प्रखंड है। ये ऊपर वाला जो आप भाग दिख रहा है ये आपका अलौली प्रखंड है। ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है ये हमारा अलौली प्रखंड है
और ये जो सबसे बड़ा भाग आपको दिख रहा है ये आपका खगड़िया प्रखंड है, यानी ये खगड़िया को आप प्रखंड भी मान सकते हैं और ये खगड़िया आपका इस पूरे भूखंड का जिला मुख्यालय भी। खगड़िया के बगल में एक छोटा सा भूखंड आपको दिख रहा है, ये आपका मानसी प्रखंड है। यह है आपका मानसी प्रखंड। मानसी के बगल में आपको ये चौथम प्रखंड है और यहाँ जो आपको भूखंड दिख रहा है पीला कलर में ये आपका बेलदौर प्रखंड है। ये आपका गोगरी प्रखंड है। ये सबसे लास्ट में आपका परबत्ता प्रखंड, परबत्ता। यानी आप देखें तो यहाँ पर आपको अलौली, खगड़िया, मानसी, चौथम, बेलदौर, गोगरी और परबत्ता, यानी कुल मिलाकर के खगड़िया जिला में 7 प्रखंड है। अलौली, खगड़िया, मानसी, चौथम, बेलदौर, गोगरी और परबत्ता, इसको आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से खगड़िया की बात करें, भौगोलिक दृष्टिकोण से पूरे खगड़िया जिला में ये आपका जो डेटा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसमें जब 2021 में जनगणना होने वाली थी, क्योंकि कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई है, तो अभी जो हम लोग जो डाटा प्रस्तुत करेंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रस्तुत कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे पूरे खगड़िया जिला में गांव की कुल संख्या 106 है, पंचायत की कुल संख्या 130 है, अनुमंडल की संख्या 2 है, जिसमें खगड़िया अनुमंडल है और दूसरा गोगरी अनुमंडल। इस बात को याद रखना। मैंने अभी प्रीवियस बताया था कि हमारे पूरे जिले में प्रखंड की संख्या 7 है। अगर लोकसभा सीट की बात करें तो हमारा खगड़िया लोकसभा सीट है, मात्र एकमात्र लोकसभा। आज हम लोग जानेंगे कि 1952 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय यानी 2024 ईस्वी तक खगड़िया में किन किन नेताओं ने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किए हैं और यहाँ से एमपी रहे। मैंने आपको जब एक वीडियो बनाया था जिसमें कि खगड़िया के इतिहास के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था, उसमें मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि खगड़िया के जो पहले सांसद थे वो कौन थे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूं कि हमारे खगड़िया के जो पहले सांसद थे वो थे बाबू जियालाल मंडल जी। हमारे खगड़िया के जो पहले सांसद थे वो थे बाबू जियालाल मंडल जी। ये इनकी भूमिका काफी अधिक रही है खगड़िया की राजनीति में, क्योंकि जिस समय भारत आजाद भी नहीं हुआ था तो ये आजादी के उस आंदोलन में हिस्सेदार थे और ये मात्र 15 वर्ष की आयु में, जिस समय बच्चे स्कूल कॉलेज में होते हैं उस समय के उम्र से ही और आजादी से पहले ये राजनीति में सक्रिय थे। और जब गांधी जी के द्वारा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, जो कि गांधी जी के जीवन का सबसे अंतिम आंदोलन था और अंग्रेज को जो है भारत छोड़ने पर गांधी जी के द्वारा मजबूर किया जा रहा था, उस आंदोलन में भी इन्होंने गांधी जी के साथ आंदोलन किए, जिसके कारण इन पर मुकदमा भी चलाया गया और इस आंदोलन के कारण इन्हें जेल भी जाना गया। रही बात खगड़िया की, तो इन्होंने खगड़िया में लोकसभा का प्रतिनिधित्व 1952 से लेकर 1957 और 1957 से लेकर के 1962, यानी 1952, 1957 और 1962, ये 3 बार लगातार जो है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से एमपी चुने गए, सांसद चुने गए और इन्हें लोकसभा सदस्य बनने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि खगड़िया की राजनीति में बाबू जियालाल मंडल जी का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें जातिगत फैक्टर की, तो ये यदुवंशी परिवार में जन्मे हुए थे, जो कि खगड़िया में यदुवंशी यानी यादवों की जो संख्या ये काफी अधिक है और यहाँ की राजनीति में इनका दबदबा भी रहता है। और आप खगड़िया के जो पहले सांसद बने थे बाबू जियालाल मंडल जी, ये भी कहीं ना कहीं आपको यदुवंशी परिवार से ही थे। और चूंकि ये कद्दावर नेता भी माने जाते थे, चूंकि गांधी जी के साथ क्या था कि इनका भारत छोड़ो जैसे आंदोलन में भी भूमिका थी। लेकिन 1962 ईस्वी में जब ये खगड़िया का प्रतिनिधित्व करना छोड़ दिए, खगड़िया की सांसद व्यवस्था से इन्होंने विदा लिया, तो इसके बाद दूसरा सांसद हमारा बना कमलेश्वर सिंह, जो कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे और इन्होंने खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से 1967 ईस्वी में खगड़िया का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया
और इसके बाद जो हमारे अगले सांसद आते हैं वो भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे और इनका नाम था शिवशंकर प्रसाद यादव। याद रखिए, हमारे जो तीसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा सदस्य है, इनका नाम है शिवशंकर प्रसाद यादव, जो कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे और इन्होंने 1971 ईस्वी में खगड़िया का सांसद बने और आगे के लिए इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद जब अगला चुनाव हुआ तो 1977 ईस्वी में ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव जी जनता पार्टी से जो है यहाँ पर चुनाव लड़े और लोकसभा सदस्य बन गए। इसके बाद फिर से जब चुनाव हुआ 1980 ईस्वी में, तो सतीश प्रसाद सिंह जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे, इन्हें जो है खगड़िया में लोकसभा सदस्य बनने का मौका मिला। इनके बारे में आप जानते होंगे कि इनका घर छत्तीस नगर है और ये कुछ दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं खगड़िया वासियों के लिए गौरव की विषय कि खगड़िया के भी लोग जो हैं बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये हमारे खगड़िया से सांसद भी रहे थे डॉक्टर बाबू सतीश प्रसाद सिंह, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे और इन्हें खगड़िया लोकसभा से सांसद बनने का भी गौरव प्राप्त है और कुछ दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। इसके बाद फिर 1984 ईस्वी में जो लोकसभा चुनाव हुई हमारे देश में, उसमें चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही इनको सांसद बनने का मौका मिला। तो आप इसमें एक चीज आप गौर कर सकते हैं कि शुरू 1952 ईस्वी से लेकर के 2024 ईस्वी तक अगर खगड़िया में लोकसभा में सांसद की बात करें तो दो कास्ट का बोलबाला काफी अधिक देखने को मिला है, जिसमें कि जादव और कुशवाहा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कि आपको काफी अधिक देखने को मिलेंगे। शायद एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर हमारी जानकारी सही होगी तो बता दें कि लगभग 7 बार अभी मैंने 1952 ईस्वी से लेकर के 2024 ईस्वी तक 7 बार यदुवंश यानी जादव को लोकसभा सदस्य बनने का मौका मिला और लगभग 6 बार कुशवाहा समाज के लोग जो है वो खगड़िया में सांसद का प्रतिनिधित्व किए हैं। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जादव और कुशवाहा का जो है ये खगड़िया की लोकसभा क्षेत्र का जो संसदीय व्यवस्था है इस पे काफी ज्यादा पकड़ है। जब 1984 के बाद अगला चुनाव हुआ तो 2 बार यानी 1989 ईस्वी से लेकर एक बार और फिर 1991 ईस्वी में, यानी 2 बार लगातार बाबू राम शरण यादव जी जो कि जनता दल से चुनाव लड़े और खगड़िया के लोकसभा रहे। जैसे अभी भी इनकी जो बहू है या इनका जो पुत्र रणवीर यादव जी है, ये दोनों भी खगड़िया में विधायक रहे हैं। कृष्णा यादव जी कई बार जो है एक बार शायद अगले बार सांसद से चुनाव लड़ी थी, जिसमें वो 2nd नंबर पे शायद रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो बाबू रामशरण यादव जी है, इनका भी एक वर्चस्व रहा खगड़िया में और इनके पूरे परिवार की जो राजनीतिक पकड़ रही है वो खगड़िया में काफी अधिक देखने को मिलती है, जिनमें इन्होंने 1989 ईस्वी से लेकर 1991 ईस्वी, 1989 में भी और फिर से जब चुनाव हुआ 1991 ईस्वी में, तो 2 बार ये जो है खगड़िया से लोकसभा सदस्य बने, लोकसभा से चुनाव जीते और इन्हें MP बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद 1996 ईस्वी में नीतीश कुमार की जो पार्टी है JDU, चूंकि इस समय तक नीतीश कुमार की जो पार्टी थी ये बिहार में अपना एक अलग प्रभाव छोड़ना शुरू कर चुकी थी, तो JDU के जो थे अनिल कुमार यादव, जो कि चुनाव इन्होंने जीता और इन्हें भी जो है खगड़िया से लोकसभा सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके बाद फिर से 1998 ईस्वी में शकुनी चौधरी, जो कि उस समय समता पार्टी से थे और उन्हें भी जो है लोकसभा से चुनाव लड़ने का खगड़िया से मौका मिला और वो यहाँ से चुनाव जीते और खगड़िया से इन्होंने MP बनने का गौरव प्राप्त किया। इन्हीं का जो अभी पुत्र है सम्राट चौधरी जी, जो कि बिहार के वर्तमान समय के उप मुख्यमंत्री भी हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी में और बिहार के कद्दावर BJP के नेताओं में से एक हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पृष्ठभूमि थी ये खगड़िया से ही बनी हुई है और इनके पिताजी जो है वो खगड़िया से MP रहे थे। आपको जानकारी के लिए बता दें, जो कि बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी खगड़िया जिला के ही विधानसभा सीट से लंबे समय से विधायक भी रहे हैं और खगड़िया में इनका एक खास जो है राजनीतिक दबदबा बना रहा। और इनके पिताजी 1998 ईस्वी में शकुनी चौधरी जी
समता पार्टी से खगड़िया लोकसभा का प्रतिनिधित्व किए हैं। इसके बाद 1999 ईस्वी में रेणु कुशवाहा, जिन्हों की जनता दल यू यानी जनता दल यूनाइटेड से टिकट मिला और इन्हें भी खगड़िया से लोकसभा सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि 1952 ईस्वी से लेकर के 2024 ईस्वी तक 7 बार यादव और 6 बार जो है कुशवाहा समाज के लोगों का जो है यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा की जो सदस्यता है, उनमें योगदान रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों वर्गों का जो दबदबा रहा है वो काफी अधिक रहा है लोकसभा के यहाँ पर समर में। तो याद रखिएगा 1999 ईस्वी में रेणु कुशवाहा जी जो है यहाँ से सांसद बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद पुनः 2004 ईस्वी में चुनाव होती है और यहाँ पर पुनः जो है रविंद्र कुमार राणा, जो कि राष्ट्रीय जनता दल यानी लालटेन छाप से चुनाव लड़ते हैं और इनकी जीत होती है और यहाँ पर इन्हें जो है ना मतलब संसदीय क्षेत्र से इन्हें काम करने का मौका मिलता है। इसके बाद 2009 ईस्वी में, चूंकि इस समय नीतीश कुमार का जो वर्चस्व था पूरे बिहार में काफी अधिक था और यहाँ पर फिर से दिनेश चंद्र यादव जी को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट मिलता है और यहाँ पर इन्होंने अपना सांसद बनने का इनको गौरव प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफी उथल पुथल हुआ और खगड़िया का जो जनता है वो लगातार परिवर्तन करते रहे, अलग अलग पार्टियों को मौका मिलता रहा और अलग अलग पार्टी आए, अलग अलग चेहरा आया, अलग अलग जगह के लोग भी आए, लेकिन हमारी जो खगड़िया की राजनीतिक स्थिति है, हमारी खगड़िया की जो इकोनॉमी की स्थिति है, हमारे खगड़िया की जो विकास की स्थिति है वो कहीं ना कहीं धीमा रहा, लेकिन हमारे यहाँ जो सांसद है वो काफी तेजी से बदलते रहे। इसके बाद फिर 2014 का चुनाव आया और पूरे देश में मोदी युग आया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से अलायंस था उस समय रामविलास पासवान और इनका चुनाव चिन्ह था लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि वर्तमान समय में चाचा और भतीजा के बीच में लड़ाई हुई। चिराग पासवान इस सिंबल को लेकर के चुनाव आयोग के पास गए थे, उधर जो है इनके चाचा जी पशुपति पारस भी जो है गए थे और अंततः जो है जो मेन सिंबल था वो पशुपति पारस जी को मिल गया और चिराग पासवान जी क्या किए, एक नए मतलब चुनाव चिन्ह के साथ आ गए, हेलीकॉप्टर के साथ। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी से अलायंस करके महबूब अली कैसर साहब को लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट मिला और ये 2014 से लेकर के 2019 ईस्वी तक खगड़िया में लोकसभा का प्रतिनिधित्व किए और दोबारा जब चुनाव हुआ तो 2019 ईस्वी में भी ये लगभग 5.5 लाख वोट से चुनाव पुनः जीते, मोदी के दम पे जीते और कहीं ना कहीं चूंकि मोदी का लहर पूरे देश में था, उनका इनको एडवांटेज भी मिला और वर्तमान समय तक भी ये खगड़िया लोकसभा में सांसद हैं। क्योंकि लेकिन अब क्या है कि ये पशुपति पारस दल से हैं और इधर जो है चिराग पासवान जी जो हैं वो अलग पार्टी का गठन कर लिए, उनका भी लोक जनशक्ति पार्टी ही है, लेकिन उनका अब चुनाव चिन्ह बदल गया, झोपड़ी छाप से उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप हो गया। और अब की बार जो बिहार में सीट की शेयरिंग हुई उसमें जो है पशुपति कुमार पारस जी को कोई भी लोकसभा का सीट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। तो कहीं ना कहीं 5 जो सीटें हैं वो चिराग पासवान जी को दी गई है और चिराग पासवान जी जो है अब की बार महबूब अली कैसर को जो है खगड़िया से टिकट नहीं दिए। आगे हम लोग जानेंगे कि खगड़िया लोकसभा के क्षेत्र में कुल कितने विधानसभा है और इन विधानसभाओं में मतदाता की संख्या कितनी कितनी है। अगर हम बात करें कुल खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की, तो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटर जो है उसकी संख्या 18 लाख है और इस 18 लाख वोटर में पुरुष मतदाता की संख्या लगभग 9,56,887 है, जबकि महिला वोटर की संख्या की बात करेंगे तो ये लगभग 8,68,053 के बीच है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि खगड़िया में भी पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो है उसमें थोड़ा सा आपको अंतर दिखने को मिलेगा, यानी यहाँ भी लिंग अनुपात में कुछ ना कुछ आपको कमी देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया कि खगड़िया लोकसभा में कुल मिलाकर के आपके 6 विधानसभा है। इन 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा खगड़िया जिले के हैं और 2 विधानसभा को, एक को समस्तीपुर से खगड़िया लोकसभा में जोड़ा गया है और एक को सहरसा से जो है ना खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में जोड़ा गया। अगर हम बात करें 6 विधानसभा की, तो इस 6 विधानसभा में अगर खगड़िया लोकसभा के
जो सिमरी बख्तियारपुर हैं, इस सिमरी बख्तियारपुर को सहरसा जिला से खगड़िया में जोड़ा गया है और इस विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या लगभग 3,51,506 है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जिन्हें समस्तीपुर से खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में जोड़ा गया है और यहाँ पर जो है कुल वोटर की संख्या लगभग 4 लाख है। इसके बाद 4 विधानसभा जो प्रॉपर खगड़िया जिला के अंतर्गत आता है, इसमें अगर परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर कुल वोटरों की संख्या लगभग 3,22,000 के बीच है और अलौली विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर वोटर की कुल संख्या 2,63,000 है और खगड़िया विधानसभा की बात करेंगे तो इसमें वोटर की संख्या लगभग 2,67,000 है। और इसके अतिरिक्त जो भी वोटर बच जाते हैं वो बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझने वाली बात है कि पूरे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर के वर्तमान समय में 6 विधानसभा के क्षेत्र हैं, जिसमें से 4 विधानसभा खगड़िया, अलौली, परबत्ता और बेलदौर जो कि खगड़िया के प्रॉपर हैं और 2 विधानसभा जिसमें से एक हसनपुर जिसको कि समस्तीपुर से जोड़ा गया खगड़िया लोकसभा में और एक विधानसभा सिमरी बख्तियारपुर जिसे सहरसा जिले से खगड़िया लोकसभा के क्षेत्र में जोड़ा गया है। यानी कुल मिलाकर अगर खगड़िया लोकसभा की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के आपको 6 विधानसभा है और यहाँ पर कुल मतदाता की संख्या 2024 के चुनाव में लगभग 18.5 लाख से भी अधिक होगी। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझने वाली बात होगी, क्योंकि जब भी हमारे देश में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो ये चुनाव जाति के आधार पर भी खास करके बिहार जैसे पिछड़े राज्य में लड़े जाते हैं और निश्चित रूप से चुनाव के जो नतीजे आते हैं उसमें खास करके बिहार जैसे पिछड़े क्षेत्र में या खगड़िया जैसे जिले में इसका निश्चित रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप राजनीति के जानकार हैं तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण के भी आधार से ये पता लगा सकते हैं कि 2024 ईस्वी में खगड़िया लोकसभा से कौन एमपी बनेगा, कौन सांसद बनेगा और किन्हें खगड़िया का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से जानते हैं। एक डाटा आपके लिए लाए हैं जिसमें ये जानेंगे कि खगड़िया जिला में किन किन जातियों की कितनी कितनी संख्या है। अगर जाति के आधार पर चुनावी नतीजे आएंगे तो कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका पल्ला 2024 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में भारी है। तो देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ लिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि खगड़िया लोकसभा में जो जातीय समीकरण है, इस जातीय समीकरण में जो सबसे ज्यादा संख्या वाले जाति हैं वो है जादव। खगड़िया लोकसभा के क्षेत्र में जादव वोटर की कुल संख्या लगभग 3.5 लाख है। तो याद रखिएगा खगड़िया लोकसभा का जो समीकरण है तो यहाँ पर सबसे अधिक अगर किसी की संख्या है तो वो जादव वोटरों की संख्या है जो कि लगभग 3.5 लाख की संख्या में। अगर हम दूसरे नंबर की बात करेंगे, दूसरे नंबर की जो जाति है इसमें अगर हम कुर्मी की बात करें तो कुर्मी की संख्या पूरे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में लगभग 1 लाख की है और अगर कुशवाहा की बात करें तो इसकी संख्या लगभग 1.5 लाख के बीच है। अगर बहुत सारे लोग जो है इसे आपस में जोड़ करके भी देखते हैं, यानी कोयरी और कुर्मी का जो वोट बैंक है उसको अगर आप ऐड करके चलते हैं तो अगर इन दोनों की संख्या को अगर ऐड कर लिया तो लगभग 2.5 लाख की संख्या में इसकी संख्या पहुंच सकती। लेकिन जो 2024 ईस्वी का चुनाव चल रहा है इसमें राजनीतिक समीकरण काफी बिगड़े हुए हैं और निश्चित रूप से ये कुर्मी और कुशवाहा का जो वोट है वो एक जगह पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। इसमें निश्चित रूप से अलग अलग लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इनको क्या लाभ मिलेगा ये राजनीति की बात है और इस वीडियो का कतई भी उद्देश्य राजनीति को बढ़ावा देना या किसी भी जाति विशेष को या फिर किसी भी पार्टी विशेष को बढ़ावा देना नहीं है। अगर आप लोग राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीति के जानकार हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी जो वोटर्स हैं ये किधर शिफ्ट हो सकता है और अगर आपका जो अनुमान है वो 100% अगर सही रहा तो आप चुनावी नतीजे आने से पहले ही खगड़िया में कौन लोकसभा सदस्य बनेगा इसके बारे में आप जानकारियां ले सकते हैं। अगर हम मुस्लिम मतदाता की बात करें तो यहाँ पर लगभग 2,20,000 की संख्या में मुस्लिम मतदाता भी। तो कहीं ना कहीं जादव और मुस्लिम दो ऐसे कास्ट हैं, अगर इन दोनों को मिला करके देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि निश्चित रूप से चुनावी माहौल को बदल सकता है। लेकिन इनका वोट किधर जाएगा वो इस पे आप विचार करें, इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना।
इसके बाद अगर हम सवर्ण की बात करें तो सवर्ण की संख्या लगभग 1.5 लाख है। वैश्य वनिया की बात करें तो इसका भी संख्या काफी अधिक है, लगभग 1,18,000 की संख्या में खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में वैश्य वनिया है। और इनका कहाँ वोट शिफ्टिंग होगा ये आप इसके लिए मूल्यांकन कर सकते हैं। मल्लाह जिसको साहनी कहते हैं, जैसे कि मुकेश सहनी इसके जो वरीय नेता है वो बिहार में माने जाते हैं, इसकी संख्या लगभग 1 लाख है। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को आप देखे होंगे कि जो भी पार्टी की तरफ जाना चाहता है वो राजनीतिक पार्टी उसे अपने तरफ खींच लेती है। तो इसके पीछे कारण है कि खगड़िया में भी और पूरे बिहार में भी मल्लाह जाति की संख्या काफी अधिक है। अगर खगड़िया में भी बात करेंगे तो लगभग 1 लाख की संख्या में मल्लाह जाति के वोट हैं। अगर हम SC ST समुदाय की बात करें तो इसकी भी संख्या लगभग 3 लाख है, और अन्य अति पिछड़ा जाति का बात करें तो इसकी भी संख्या 3 लाख है। अब इस डाटा को ध्यान में रख करके आपको अगर इस चुनावी नतीजे का मूल्यांकन करना तो निश्चित रूप से आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और आपको आराम से जो है अपने अपने घर पे बैठिए, कॉपी कलम लीजिए, एक तरफ NDA लिखिए और एक तरफ इंडिया लिखिए, और आराम से जो है इसमें से आपको जो जो लगता है कि यादव किनको वोट करेगा, कुर्मी किनको वोट करेगा, कुशवाहा किनको वोट करेगा, मुस्लिम किनको वोट करेगा, सवर्ण किसको वोट करेगा, वैश्य वनिया किनको वोट करेगा, मल्लाह किनको वोट करेगा, SC ST किनको वोट करेगा और अन्य अति पिछड़ी जाति किनको वोट करेगा, दोनों का ग्राफ बनाइए और उसका नीचे में कुल कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर जाति के आधार पर खगड़िया में लोकसभा के परिणाम आएंगे तो आप निश्चित रूप से देखिएगा इसी डाटा के अनुसार से हमारा खगड़िया का अगला जो लोकसभा सदस्य है वो बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2019 ईस्वी में भी ये जातिगत समीकरण जो है खगड़िया लोकसभा के क्षेत्र में देखने को मिला था। जो भी राजनीति के जानकार हैं जब बाद में इसका मूल्यांकन किए होंगे तो निश्चित रूप से उन्हें पता चला होगा कि इन वोटरों की स्थिति के अनुसार, इन वोटरों के मत गिराने के अनुसार किन पार्टी की तरफ से इनका झुकाव है, तो निश्चित रूप से उसका पलड़ा जो है बिहार में भारी रहता है। इस चीज का आपको मूल्यांकन करने की विषय है और इस पे आप मूल्यांकन करें और हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बतावें कि खगड़िया का जो अगला सांसद है वो कौन बनने वाला है। अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि 2019 ईस्वी में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, इस लोकसभा के चुनाव में किनका पल्ला भारी था और कौन विजय हुए थे और ये किस पार्टी से थे। तो आप सबों को इस बात की जानकारी होगी कि चौधरी महबूब अली कैसर साहब, जिनको कि 2014 और 2019 2 बार लगातार खगड़िया से लोकसभा सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, और इनको 2019 ईस्वी के लोकसभा जो चुनाव हुए थे उनमें कुल मिलाकर के 5,10,000 वोट मिले थे, जो कि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मुकेश सहनी को जिनको 2,61,000 वोट मिला था और लगभग 2.5 लाख के वोट के काफी अंतर से उन्होंने मुकेश सहनी को चुनाव में हराया था। तो वहां भी इससे जो पूर्व मैंने जो ये जातिगत फैक्टर लाया था, अगर उसको भी मूल्यांकन करेंगे तो पता आपको चलेगा कि किसकी संख्या काफी अधिक थी और इनको इतना वोट कैसे मिल गया। अगर हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर प्रियदर्शनी जी दिनकर रहे थे, जिन्हें लगभग 51-52 हजार के करीब वोट मिला था। वंदन कुमार सिंह, जिनको कि लगभग 21,000 की संख्या में लोकसभा से सीट मिले थे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अन्य निर्दलीय उम्मीदवार थे जिनको काफी कम मत मिला था, जिसके कारण मैं उसका लिस्ट लेकर के नहीं आया था। तो मुख्य रूप से ये टॉप 4 व्यक्ति है जिन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी अधिक वोट मिले थे। अब वीडियो को लास्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2024 ईस्वी में मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों के बीच सीधे लोकसभा में यहाँ पर टक्कर है, जिसमें पहले हैं संजय कुशवाहा जी, जो कि महागठबंधन या इंडिया अलायंस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ NDA गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं राजेश वर्मा जी, जो कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चुनावी जो जंग है यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अन्य निर्दलीय व्यक्ति भी 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा ये कतई भी नहीं मानना कि कोई निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकते हैं, वो भी जीत सकते हैं, मेहनत करें, वो जनता पर डिपेंडेंट करता है। लेकिन जो बड़ा चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, वो सीधे सीधे जातीय और पार्टी इस पे केंद्रित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं खगड़िया में इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति को खगड़िया का लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। अब किनको मौका मिलेगा वो तो आप पे तय करता है, इसको आप चूज करेंगे।
लेकिन वीडियो को लास्ट करने से पहले मेरा एक मैसेज है, और खगड़िया के खास करके युवा मतदाताओं के लिए मैसेज है कि निश्चित रूप से आप 2024 के जो ये लोकसभा चुनाव है, इसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपने उंगली में निश्चित रूप से स्याही लगवाएं। अगर आपके हाथ की उंगली में स्याही लगी होगी तो कुछ अगले 5 वर्षों तक इसी उंगली से आप अपने प्रतिनिधि को, अपने द्वारा चुने गए सांसद को उंगली दिखा सकते हैं और उसको विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो वोट देना हमारा अधिकार है, इससे लोकतंत्र की वो भी मजबूती मिलती है, और साथ ही साथ आप अपने मताधिकार का सही से उपयोग करें और वैसे व्यक्तियों को इस चुनाव में जिताएं जो कि खगड़िया के विकास के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहे। देखिए, खगड़िया की जनता जो है वो एक लंबे समय से शोषित होती आ रही है। 1952 ईस्वी से लेकर 2024 ईस्वी तक कई सांसद बदले गए, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए, खगड़िया को बदलने की बात की गई, उनके घोषणा पत्र में अलग अलग बातें कही गई, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो खगड़िया की राजनीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। खास करके खगड़िया का जो विकास है वो भी बिल्कुल नहीं हुआ है। तो उम्मीद करेंगे कि जो भी नए सांसद हमारे बीच चुन करके आए तो उनसे हमारी यही अपेक्षा रहेगी, वो खगड़िया के विकास के लिए तत्पर रहे, तो अपने दर्शी बनने का प्रयास करें और किसी भी परिस्थिति में खगड़िया को आगे ले जाने का प्रयास करें। देखिए, एक और भी बात है कि हमारी जो खगड़िया की जनता है वो एक मेढक के समान है। जैसे मेढक को अगर आप पानी में डाल दें और उस पानी के बर्तन को गैस के ऊपर बॉयल करना शुरू कर दें, जो जो पानी गर्म होती जाएगी तो मेढक क्या करता है, अपने शरीर का तापमान बढ़ाते चला जाता है, और जितना जितना पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है मेढक भी अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाते चला जाता है। लेकिन एक वैसा भी टेम्परेचर आ जाता है जो कि मेढक अपने बॉडी को वहां टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा पाता और अंततः मेढक की पानी में बॉयल होने के कारण मृत्यु हो जाती है। वही स्थिति हमारे खगड़िया की है। हमारे खगड़िया की जनताओं की स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें लगातार शोषण किया गया है। सभी नेता, सभी उम्मीदवार चुनाव से पहले लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो निश्चित रूप से खगड़िया की तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं, और खगड़िया की जनता का जो हालत है वो मेढक की तरह है। तो खगड़िया की जनता भी अपना हालत मेढक की तरह इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो अपने आप को समतापी बनाते जा रहा है, वो अपने आप को इस अनुकूल ढालते जा रहा है। अगर वो मेढक में इतनी क्षमता थी कि अगर पहले दिन वो चाहता, जिस समय पानी में थोड़ा सा हीट हुआ होगा उस समय अगर मेढक चाहता तो निश्चित रूप से केतली से उछल करके बाहर आ जाता, लेकिन मेढक को क्या लगा, अच्छा थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पानी हीट होते गया और अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाते गया, और स्थिति इतनी हो गई कि पूरी की पूरी एनर्जी उन्होंने अपने शरीर के टेम्परेचर बढ़ाने में लगा दिया, और जब उनको लगने लगा कि अब हम उछल करके केतली से बाहर हो जाएंगे, तब तक उसकी पूरी एनर्जी समाप्त हो गई थी कि वो केतली से उछल करके अपना जान बचा सके। तो कहीं ना कहीं यही हाल खगड़िया के भी लोगों का ना हो जाए, तो इसलिए सही समय पर जाके अपने मताधिकार को समझे, अपने वोट देने की ताकत को समझे और अपने लिए एक वैसे उम्मीदवार का चयन करें जो आपको शोषण ना करे बल्कि आपके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो कहीं ना कहीं अभी तक तो हमारी स्थिति मेढक जैसी है ही, और अब ऐसा भी ना हो कि अंततः हमें मेढक की तरह अपने जान कुर्बान करना पड़े। हमें अपनी खगड़िया को पूर्णता जो है सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंचते देखना ना पड़े। तो कहीं ना कहीं आप इसको समझेंगे, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि निश्चित रूप से आप 7 तारीख को अपने घर से निकलिएगा, चुनाव कीजिएगा और अपने मत के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार खगड़िया के विकास को ध्यान में रख करके निश्चित रूप से वोट कीजिएगा। हम आपसे फिर से मिलेंगे किसी अगले वीडियो में और किसी व्यक्ति विशेष के साथ। हो सके तो इन दोनों में से अगर कोई चुनाव जीत कर आते हैं तो इनके भी साथ हमारा एक खगड़िया दर्शन का एपिसोड आएगा। तब तक के लिए आप अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।